नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि IFMS के माध्यम से किसी रिटायर्ड कर्मचारी की LPC कैसे जनरेट करें या कैसे काटें। तो सर्वप्रथम हम ऑपरेटर आईडी में लॉगिन कर लेंगे। और ऑपरेटर आईडी में लॉगिन करने के बाद पेरोल में क्लिक करने के बाद LPC ऑप्शन में चले जाएंगे, जहां पर हम क्रिएट LPC में क्लिक कर देंगे। इसके बाद संबंधित कर्मचारी जो कि रिटायर हो चुका है उसका एम्प्लॉय कोड फीड कर देंगे। एम्प्लॉय कोड फीड करने के बाद संबंधित कर्मचारी का नेम शो होने लगेगा। और इसके बाद पर्पस ऑफ LPC में रिटायरमेंट सेलेक्ट कर देंगे। और ऑर्डर नंबर में जिस आदेश द्वारा रिटायर हुए हैं या जिस आदेश द्वारा संबंधित विद्यालय ने रिटायर किया है वह आ जाएगा। और ऑर्डर डेट में रिटायरमेंट की डेट आ जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट का आदेश भी उसी तारीख को अपराह्न में निकलता है। ऑर्डर डेट और ऑर्डर नंबर फीड करने के बाद हम सेव कर देंगे। और इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में जाने के बाद LPC नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद 3 ऑप्शन दिखाएगा, ट्रांसफ़र ऑर्डर, रिलीविंग ऑर्डर और रिलीविंग सर्टिफिकेट। तीनों में हम सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। दोस्तों, फाइल सेलेक्ट करने के बाद PDF फाइल सेलेक्ट करते समय एक यह बात ध्यान रखने योग्य है कि PDF फाइल तो सेम होगी, मतलब उसके अंदर जो प्रमाण पत्र होगा वो सेम होगा, लेकिन आपने 3 अलग अलग फाइल पहले सेव कर लेनी है, वो भी अलग अलग नेम से। नहीं तो सेम नेम एंड सेम फाइल करके ऑब्जेक्शन आ जाएगा इसमें। तो इसलिए आप इसी प्रकार, जैसे मैंने BSLPC1, BSLPC1 कॉपी 2, BSLPC कॉपी, इस टाइप से 3 PDF फाइल अलग अलग यहाँ पे सेव कर ली थी और इन्हीं को मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आप सबमिट रिक्वेस्ट ऑप्शन में चले जाएंगे। इसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट में जाने के बाद आप सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद अप्रूवल्स में चले जाएंगे। और अप्रूवल्स में LPC अप्रूव में सेलेक्ट कर देंगे। और इसके बाद LPC सेलेक्ट करने के बाद इसे ऑपरेटर लेवल से अप्रूव कर देंगे। और इसी प्रकार सुपरवाइजर लेवल और DTO ऑफिसर लेवल से अप्रूव करने के बाद इसे ट्रेजरी में सबमिट कर देंगे। यहाँ से DTO ID से LPC का कार्य समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।